ये चीज़ का समाधान हर बार इलेक्शन टाइम में नेता आते हैं, अपने लेवल से बोलते हैं, शो ऑफ करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समाधान अब तक किसी ने नहीं निकाला। लोगों का खेत कटान हो रहा है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, धान का फसल खत्म हो गया, लोग बेघर होते जा रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। वोट बहिष्कार करने वाले गांवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ऐसा क्यों है, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। तो जिले में वोट का बहिष्कार करने वाले गांवों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। कहीं लोग सड़क नहीं बनने के कारण तो कहीं अन्य विकास कार्यों के कारण आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। वोट का बहिष्कार करने वाले गाँव में आज एक और गाँव जुड़ गया है। यह गाँव है कदवा खंड का चौकी गाँव। चौकी गांव की सबसे बड़ी समस्या है महानंदा कटाव। इस गांव पर महानंदा में विलीन होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लोग सरकार और प्रशासन से महानंदा के कटाव को रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन गांव के लोगों की समस्या सिर्फ मांग ही बनी हुई है। अंत में हैरान परेशान होकर ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। चौकी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार और जिला प्रशासन द्वारा महानंदा के कटाव को रोकने को लेकर कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वे वोट का बहिष्कार करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अपनी इन मांगों को लेकर उन्होंने विधायक से लेकर सांसद तक, अधिकारी से लेकर मंत्री तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए इस बार उन्होंने आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ये चीज़ का समाधान हर बार इलेक्शन टाइम में नेता आते हैं, अपने लेवल से बोलते हैं, शो ऑफ करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समाधान अब तक किसी ने नहीं निकाला। और दूसरी बात मंझेली एक ऐसा पंचायत है, उसके उधर जितना भी रोड है आपका, चाहे धनगुआ लीजिए या और भी बहुत सारा पंचायत है, जो ब्लॉक से कनेक्टेड रोड है, जो मेन रोड है, वहाँ पे आपको जनवरी फरवरी के बाद, मतलब जैसे ही बारिश आना स्टार्ट होता है उसके बाद से, आज नवंबर हो गया, नवंबर आने वाला है, अब तक ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है कि वहाँ से इंसान बाइक लेकर के या किसी पेशेंट को लेकर के एट इमरजेंसी पे वो अपना ब्लॉक या किसी भी बड़े हॉस्पिटल पे जा सके। लोकल डॉक्टर आप खुद जानते हैं कि क्या कर सकता है एट इमरजेंसी। जिस तरह से नदी का कटाव दिख रहा है, लगता है कि शायद 2 से 3 महीना के अंदर में कई बस्ती, चौकी, बलिहारपुर, मोहना इस नदी के कोख में आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कितना एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ पे बिल्कुल खेती खलिहान वाला, सभी में भी खेत है, धान का फसल है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे इस तरह नदी कटाव हो रहा है कि सरकार के कोई अधिकारी का, कोई जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि सरकार के जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे आना चाहिए और इसको देखते हुए इस नदी कटाव को, जिसको इसका समाधान, स्थायी समाधान निकालना चाहिए, जिससे लोगों का कम से कम जनजीवन हो सके। लोग सभी काफ़ी भयावह की स्थिति में हैं। लोग, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है कि ये नदी कटाव, ये आज से नहीं, ये आज से 50 साल पहले से ये कटाव हो रहा है, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ अपना रहना है, अपना खाना। यहाँ के लोगों पे कोई ध्यान नहीं है। आप जानते हो कि ये 50-100 किलोमीटर दूर तक ये नदी का कटान है। आप ही बताओ कि यहाँ पे लोग, हमारे यहाँ के अवाम, हमारे यहाँ के जनता, ये सिर्फ एग्रीकल्चर पे, खेती पे निर्भर है। अगर ज़मीन ही नहीं बचेगा तो खेती कहाँ से आएगा। और आप जानते हो कि 70% जो इंडियन पीपल है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंडिया की आधी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर ये ज़मीन ही नहीं रहेगा, अगर एग्रीकल्चर का उपज ही नहीं होगा, तो फिर हम खाएंगे क्या। लोगों का खेत कटान हो रहा है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, धान का फसल खत्म हो गया, लोग बेघर होते जा रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। ना पे कोई, ये बिल्कुल सुशासन की सरकार है। चाहे हमारे एमएलए कदवा, एमएलए शकील साहब हो, या हमारे एमपी दुलाल चंद गोस्वामी हो, या नीतीश कुमार की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है।